इस बीच खबर पटना से, जहां पर कल प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के खिलाफ बोलेंगे। पहले भी बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ प्रशांत बोल चुके हैं। कल जहां एक और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के खिलाफ वो बोलेंगे। हालांकि पहले भी बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ प्रशांत बोलते रहे हैं और कल एक बार फिर प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पटना में नजर आएंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता जिनके खिलाफ ये अपनी बात को रखते हुए प्रशांत किशोर नजर आएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए जन स्वराज को लेकर के वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उन्होंने काफी लंबे समय तक पदयात्रा भी करी, उसके बाद पार्टी को लेकर के वो आए और ऐसे में बयानों को लेकर के वो सुर्खियों में रहे हैं। और ऐसे में पिछली अगर बात की जाए तो उन पर एक मुकदमा भी देखने को मिला था जो कि कराया गया था। अब एक बार फिर वो कह रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बयान देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने अंकुर कि प्रशांत किशोर कल बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ जो है वो खुलासा कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ जो प्रशांत किशोर है उन्होंने खुलासा किया था। उनके कॉलेज एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो कि किशनगंज में है उसको लेकर कई खुलासे किए थे। और कह सकते हैं कि खुले मंच पर एक बार प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को 7वीं फेल भी कहा था। इसको लेकर भी कई जो बयानबाजी है वो हुई थी और प्रशांत किशोर के ऊपर मानहानि का केस जो है वो किया गया था। हालांकि अब कल फिर से प्रशांत किशोर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये बताया गया है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ जो है वो बड़ा खुलासा कर सकते हैं। तो इंतजार प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, क्योंकि दो मुख्य चेहरे जो है प्रशांत किशोर के टारगेट पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर के टारगेट पे जो पहले व्यक्ति हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अब देखना होगा कि दोनों में से किसके खिलाफ जो है ये खुलासा करते हैं या फिर दोनों नेताओं को आड़े हाथों लेते प्रशांत किशोर नजर आते हैं। ये कहा जा सकता है उत्कर्ष, देखिए पूरी तरीके से चुनावी माहौल बनाने की एक कोशिश है और लगातार वो देखिए, चाहे वो इसके पहले भी अगर हम बात करें, हालांकि हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जरूर वो बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं, लेकिन समय समय पर उन्होंने तमाम अपने कह सकते जो विपक्षी दल हैं उन पर हमला बोला, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर बीजेपी हो या फिर इसके साथ ही साथ जेडीयू हो, सभी पर वो हमलावर होते हुए नजर आए हैं। यानी कि एक चुनावी माहौल खड़ा करने की एक कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। पूरी तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो चुनावी माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। अलग अलग नेताओं के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हैं। कई बार बिहार में ये भी उन्होंने कहा कि खुले मंच से कि उनकी सरकार आते के साथ ही जो पहला हस्ताक्षर होगा उससे शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। अलग अलग तरीकों से राजस्व बिहार में लाया जाएगा। जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस तरीके का मंत्रालय बनाया जाएगा जो बाहर श्रमिक है उन्हें बिहार लाकर कैसे रोजगार दिया जाए। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अन्य नेताओं के खिलाफ जो है उनकी बयानबाजी होती रहती है। लेकिन इन दिनों बीजेपी को पूरी तरीके से वो कह सकते हैं कि टारगेट पे लिए हुए हैं, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री। अब कल जो एक बड़ा खुलासा प्रशांत किशोर करने वाले हैं, अब सबकी निगाहें प्रशांत किशोर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या सम्राट चौधरी के 7वीं फेल को लेकर जो उन्होंने दावा किया था उसे सामने रखते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने